फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज और हम हिंदी के 3 मॉडल पेपर और सोल्व करेंगे। 7, 8, 9, 10 4 मॉडल पेपर अपने रह गए हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में चारों मॉडल पेपर अपन सोल्व करें। और रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, ये हिंदी का मॉडल पेपर है, तो दोनों के लिए बेस्ट यानी कि मॉडल पेपर है। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अपठित गद्यांश पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शीर्ष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया जाता था, उसमें एक शीर्ष भी था। वृहत संहिता यानी कि 5513। अशोक, अरिष्ट, रीठा का वृक्ष, अरिष्ट जो होता है वो रीठा का वृक्ष होता है। पुनांग और शीर्ष की छायादार और घन मृषण हरी तिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के संगन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बगुल मोलसिरी के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे, पर शीर्ष भी क्या बुरा है। अब पहला क्वेश्चन है जो कि व्याकरण कोटि का पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द है, पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द है जिसमें संधि व समास दोनों है। चार दीवारी इसमें नहीं है, ना संधि है। छायादार इसमें भी संधि नहीं है। मनोहर, यद्यपि, यद्यपि में संधि है लेकिन समास नहीं है। मनोहर में संधि और समास दोनों है। मनः प्लस हर हो जाएगा, विसर्ग संधि है। मनः प्लस हर हो जाएगा, तो मनोहर विसर्ग संधि है। और मनोहर में समास तत्पुरुष समास है, मन को हरने वाला। नेक्स्ट, वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, वाक्य में कौन सा काल है। वृक्ष वाटिका जरूर मनोहर दिखती होगी, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। तो इसमें यानी संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है। हरितिमा में, वाटिका में, वात्स्यायन में, छायादार में। तो वात्स्यायन है ना, इसके अंदर यानी कि एक से अधिक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। छाया, वाटिका, पेड़, बड़ी। तो इसमें पुल्लिंग शब्द हमें पूछा है, तो पेड़ है, ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, बहुवचन का शुद्ध रूप कौन सा है। वाटिका का वाटिकाएं, वाटिका का वाटिकाएं बनेगा, बिल्कुल सत्य है। वृक्ष का वृक्ष ही रहेगा, बिल्कुल सत्य है। पुराना का पुराने हो जाएगा, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त सभी अपने यानी कि सही है। अगला क्वेश्चन है अपना, शीर्ष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं में कौन सा वाक्य है। विधानार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, आज्ञार्थक। तो ये विधानार्थक वाक्य है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। श्रृंखला, अंत्याक्षरी, सदोपदेश, निस्वार्थ। तो सदोपदेश नहीं होता, सदुपदेश होता है। ऑप्शन सी है ये अपना सही नहीं है। श्रृंखला सही है, अंतराक्षरी सही है, निस्वार्थ सही है, सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होता। नेक्स्ट, यम का पर्यायवाची नहीं है। दंडधर, जीवितेश, समन, अकर्जा। अकर्जा नहीं होता, यम का पर्यायवाची दंडधर भी होता है, जीवितेश भी होता है, समन भी होता है, लेकिन अकर्जा नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, विलोम कौन सा अशुद्ध है। पुष्ट का क्षीण होता है, नूतन का नया नहीं पुराना होता है। तो ऑप्शन बी है, ये अशुद्ध है। निर्मल का मलिन हो जाएगा, ये सत्य है। निर्मल का मलिन हो जाएगा।
और पालन का संहारक हो जाएगा, तो ये भी सत्य है, लेकिन न्यूटन का नया नहीं होता। न्यूटन तो खुद नया है, तो पुराना होगा, पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट, धरती और आकाश के मध्य के स्थान को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। धरती और आकाश के मध्य के स्थान को, यानी मध्य का स्थान हमें पूछा है। क्षितिज, क्षितिज तो वो होता है जहाँ आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। हमें पूछा है मध्य का स्थान, तो वो अंतरिक्ष होता है। नेक्स्ट, आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? होशियार होना, ज्ञान होना, अभ्यास होना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा का स्वयं का चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो रेखांकित किया गया है छुट्टियों को, और छुट्टियां क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, न, नहीं, मत, इसलिए, क्यों, कैसे, अव्यय शब्द कौन से क्रिया विशेषण में आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। न, नहीं, मत, इसलिए, क्यों, कैसे। नेक्स्ट, मेरा वह सोने का संसार था, रेखांकित पद में पदबंध बताइए। संसार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संसार, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है, तो साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। तो इसमें निष्पक्ष मूल्यांकन होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है भाई। नेक्स्ट, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हो, अत्यंत छोटे हो, सरल भाषा से युक्त हो, बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। यही अपना राइट है। नेक्स्ट, भाषा है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिदिन लेखन में किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। कथन किसका है? फ्रीमेन का, सुपर का, ईबेल का, गेरिसन व अन्य का। तो ये गेरिसन और अन्य का कथन है। क्या है? उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? मूल्यांकन में अधिक समय का मूल्यांकन में अधिक समय व अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सत्य कथन है। मापन की भविष्यवाणी संभव है? नहीं है। मापन का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है? नहीं। ये भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन में अधिक समय और अधिक साधनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट,
कौन सा कथन सत्य है? उद्बोधन का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है। उद्बोधन विधि में पढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विधि, प्रकृति, प्रतिकृति, अभिनय आदि साधन काम में लिए जाते हैं। छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन कहलाता है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाषाई तत्वों का विकास करना, साहित्य की महत्वपूर्ण विधा का परिचय देना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी नहीं है? अर्थबोध विधि, खंडान्वय विधि, व्यास विधि, व्याख्या विधि। क्वेश्चन क्या है? कविता शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि पूछी है हमें, तो अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी नहीं है? खंडान्वय विधि है, वो अमनोवैज्ञानिक नहीं है। बाकी अर्थबोध, व्यास और व्याख्या विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट, व्याकरण की कौन सी विधि है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती? व्याकृति विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, ये सभी। व्याकरण की कौन सी विधि है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती? व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौन वाचन का क्या उद्देश्य है? निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री में से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सके, केंद्रीय भाव को समझ सके। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहला मॉडल पेपर सातवें का अंतिम क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कौन सी सहायक सामग्री है? दर्शे, सर्वे दर्शे, ये सभी। तो प्रोजेक्ट दर्शे सामग्री है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडल पेपर, अगला मॉडल पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। अपठित पद्यांश पढ़ करके प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस देश में शरीर को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए लंबे कपड़ों को जो शरीर को उभार में न लावे और उसे पूर्णतया ढक ले अधिक महत्व दिया जाता है। बेसिले कपड़े जैसे धोती आदि नित्य सहज में धोए जा सकते हैं, उनमें सीवन का भी किसी प्रकार का मेल नहीं रह सकता है, इसलिए वे अधिक पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ नंगे सिर की अपेक्षा सर ढकना अधिक सांस्कृतिक समझा जाता है। ऐसा सभी पूर्वी देशों में है। यहूदियों के प्रार्थना भवनों में भी नंगे सिर नहीं बैठते। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। पहला क्वेश्चन व्याकरण कोटि का पूछा गया है। गद्यांश में से संधि कौन से शब्द में नहीं है? पवित्र में पो प्लस इत्र हो जाएगी। अयादि संधि है। अपेक्षा में भी संधि है। और संस्कृत में भी संधि है, सम प्लस कृत हो जाएगा। मेल में कोई संधि नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षा का हो जाएगा अपधन इक्सा। नेक्स्ट, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपेक्षा, अधिक, संस्कृत, कोई नहीं। तो अधिक में उपसर्ग नहीं है, अपेक्षा में अप उपसर्ग है, और अधिक में उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है संस्कृत में, और चौथा दे रखा है कोई नहीं, तो अधिक में उपसर्ग नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सभी। तो ये सरल वाक्य है। बाल भी शरीर के अंग होने के कारण ढके जाने की अपेक्षा रखते हैं। वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वाक्य को आप सही तरीके से समझोगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। नेक्स्ट, और वाक्य मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में। इस देश में शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है में कौन सा काल है? इस देश में शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? शरीर, प्रार्थना, अपेक्षा, धोती। तो शरीर है, ये पुल्लिंग शब्द है। शरीर अच्छा है, प्रार्थना अच्छी है, अच्छी लगा के देख लिया करो, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुवचन रूप कौन सा अशुद्ध है? कपड़ा का कपड़े हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। अपेक्षा का अपेक्षाएं हो जाएगा, ये भी सत्य है।
धोया का धोए हो जाएगा, ये भी सही है। प्रार्थना का प्रार्थना नहीं होता, तो ऑप्शन डी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। प्रार्थना ही हो जाएगा, प्रार्थना का। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमें पूछा है, तो मैथिली है, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। कालिदास में ली छोटा आएगा, ये गलत है। अहिल्या में अहल्या होता है, ये अहिल्या नहीं होता। ही की मात्रा नहीं आएगी, अहल्या होता है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है, ये अधीन होता है, आधीन नहीं होता। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मदिरा का पर्यायवाची नहीं है वरुण। हाला, हाला मदिरा ही है। मद्य भी मदिरा होती है, कादम्बरी भी मदिरा होती है, लेकिन वरुण मदिरा नहीं होती। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विलोम कौन सा अशुद्ध है? मानव का राक्षस हो जाएगा, नहीं होगा, मानव का राक्षस नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट ही अपना आंसर है। बद का नेक हो जाएगा, बर्बर का सभ्य होगा, और मालिक का नौकर हो जाएगा। तो ये तीन सत्य हैं, बद का नेक, मालिक का नौकर हो जाएगा, बर्बर का सभ्य। मानव का राक्षस नहीं होता। मानव का विलोम हमें पूछा है, तो मानव का राक्षस नहीं होता। मानव का विलोम हो जाएगा दानव। क्या होगा? दानव। राक्षस नहीं होता, दानव होगा मानव का। ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें क्या पूछा गया है? उत्तर व पश्चिम के मध्य की दिशा को वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय। तो ये वायव्य होता है। उत्तर से पश्चिम की जो मध्य की दिशा होती है, ये देखो, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। ये उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान होती है। क्या होती है? ईशान होती है। और दक्षिण पूर्व की दिशा होती है आग्नेय। क्या होती है? आग्नेय। और ये जो दिशा होती है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की जो दिशा होती है, इसको नैऋत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैऋत्य। और उत्तर पश्चिम की जो दिशा होती है वो वायव्य होती है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मुहावरा नहीं है? काठ का उल्लू, आंच ना आने देना, कोड में खाज होना, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा ये लोकोक्ति है। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। काठ का उल्लू मुहावरा है, आंच ना आने देना मुहावरा है, कोड में खाज होना मुहावरा है, लेकिन अंधों में काना राजा ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट, चलते समय बोलता है मेरी उड़ान मेरी पहचान, वाक्य में कौन से चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? चलते समय बोलता है, पहले अल्प विराम, चारों में अल्प विराम दे रखा है। ये देखो है क्या, आगे अल्प विराम है, फिर उद्धरण चिन्ह है। फिर देखो उद्धरण चिन्ह कहाँ आया है? दोहरा उद्धरण चिन्ह इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखो योजक चिन्ह है उड़ान और मेरी के मध्य, तो दोहरा और फिर योजक चिन्ह इसमें है। योजक चिन्ह तो यही अपना आंसर हो जाएगा। फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें पूर्ण विराम है और पूर्ण विराम। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आप चिन्हों को पकड़ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, वह, वह को अंडरलाइन कर रखा है। मेज मेरी है, रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ये है वह मेज मेरी है। तो देखो ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कब होता है? जब आपको संज्ञा दे रखी है मेज, और मेज से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम मत करके आ जाना। पहले आप ये देखें कि संज्ञा आगे दे रखी है क्या। वह खंबा गिरने वाला है, तो खंबा संज्ञा है, और वह जो आएगा वो सार्वनामिक में प्रयुक्त होगा। क्यों होगा? जब यदि सर्वनाम के आगे संज्ञा दे रखी है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। नेक्स्ट, शेर की तरह झपटा मार सोनू ने गोल कर दिया। शेर की तरह झपटा मारकर सोनू ने गोल कर दिया। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो सोनू ये संज्ञा है। व्यक्तिवाचक तो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। लास्ट वाला अक्षर देखो कि वो क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्या है? तो सोनू देर का है। सोनू, सोनू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
जो अव्यय शब्द दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा अधिगम में प्राय कठिनाई नहीं आती जब छात्र संकोची स्वभाव के होते हैं, आत्मविश्वास की कमी, मानसिक अस्वस्थता, मानसिक स्वस्थ हो। तो मानसिक स्वस्थ होगा तो यानी कि भाषा अधिगम में कठिनाई नहीं आएगी। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये ब्लूम ने किया है भाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। तो आगमन विधि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि है सर्वाधिक। नेक्स्ट, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है? नहीं। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए? बिल्कुल सत्य है, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार बच्चों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है? नहीं। गृह कार्य देना अति आवश्यक है? नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है? सस्वर पठन, मौन पठन, अर्ध पठन, द्रुत पठन। अर्ध पठन नहीं होता। ऑप्शन सी अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा की पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए? संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ये सभी। तो साहित्य से संबंधित होने चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? एकांकी शिक्षण की आदर्श नाट्य विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? एकांकी शिक्षण की कक्षा अभिनय प्रणाली में शिक्षक को व्याख्या करने का अवसर नहीं मिलता? एकांकी शिक्षण की रंगमंचीय विधि में एकांकी की रसात्मकता लगभग खत्म हो जाती है? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधि है? चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, उपयुक्त सभी। तो लिखित यानी कि लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण की कौन सी विधियां होती हैं? चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है, यह कथन किसका है? बाइनिंग एंड बाइनिंग का, डेविज का, बोसिंग का, एन एल वार्सिंग का। क्वेश्चन क्या है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप से आलेख ही पाठ योजना है, ये डेविज का कथन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सहायक सामग्री में कार्य कौन से हैं? सहायक सामग्री के कार्य कौन से हैं? स्पष्टीकरण, शब्दकोश में वृद्धि करना, प्रभावशाली शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? समवाय विधि को सहयोग विधि भी कहा जाता है? समवाय विधि गांधी के समवाय के सिद्धांत से संबंधित है? समवाय फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा से प्रभावित है? समवाय विधि से कविता शिक्षण करवाया जाता है? ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। समवाय विधि से, सॉरी ये असत्य कथन है, समवाय विधि से कविता शिक्षण करवाया जाता है, ये गलत है और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट, कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है तथा मनोवैज्ञानिक विधि है? तो वो हो जाएगी व्यास विधि। यानी कि कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जो व्याख्या विधि का विस्तृत रूप है लेकिन अमनोवैज्ञानिक है? व्यास विधि।
और सेकंड मॉडल पेपर का यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, नाटक किस प्रकार की सहायक सामग्री है? नाटक सर्वे और दृश्य दोनों होता है। नेक्स्ट,